ओके, प्रार्थना करते और शुरुआत करते। प्रभु यीशु मसीह, हम फिर से एक बार इस शाम के समय प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए और अद्भुत समय के लिए परमेश्वर। और हम चाहते हैं कि परमेश्वर आप हमें अगुवाई करिए पवित्र आत्मा के द्वारा। आप हमारे परमेश्वर सारे कार्य में प्रभु हमारी अगुवाई करें, इसे हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, जो भी हम गीत गाएंगे आपकी आराधना करेंगे, फिर उसके बाद में प्रभु जो भी ऑफरिंग संदेश होगा परमेश्वर, मेन संदेश, इंट्रो संदेश, प्रभु ये सारी चीज़ें आपके हाथों में सौंपते प्रभु। ये आज की सभा आपके हाथों में सौंपते प्रभु, शुरुआत से लेकर अंत तक आप अगुवाई करना, मदद करना। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, आपके दासों को आपके हाथों में सौंपते। जब यहाँ पे वचन लेके आते प्रभु, आपका प्रेम और अनुग्रह उस वचन से बहता रहे परमेश्वर। आपका अभिषेक देना उस वचन पे, आपके दासों को छूना परमेश्वर, अपने विचारों से भर देना। और प्रभु यीशु मसीह जो सुनने वाले प्रभु, उनको भी परमेश्वर आप तैयार करना, ताकि प्रभु यीशु मसीह सुनकर परमेश्वर 100 गुना फलवंत हो सके परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, आज की शाम आपके हाथों में सौंपते। ये जो आज की रविवार की सभा आपके हाथों में सौंपते प्रभु, अगुवाई करना, मदद करना परमेश्वर। हर एक डिस्टर्बेंस आपके हाथों में सौंपते प्रभु, दूर करना। जो भी बारिश का मौसम चल रहा है परमेश्वर, आने में जो भी तकलीफ और दिक्कत है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जो भी लोग प्रभु रास्ते में आने के लिए तैयार है प्रभु, रैली प्रभु उनको तैयार करना, मदद करना परमेश्वर, सहायता करना, इसे हम प्रार्थना करते हैं। जो भी लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं परमेश्वर, उनको भी प्रभु सही वातावरण देना, सही रेंज देना परमेश्वर, ताकि कोई भी उनको संदेश सुनने के लिए कोई दिक्कत ना हो परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर। इस सभा को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम अपने स्थान पर खड़े होते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं। आज का दिन यहोवा ने बना है, हम उसमें आनंदित हों। तो क्यों ना आज हम परमेश्वर की आराधना आनंद के साथ और उत्साह के साथ हम करते हैं, क्योंकि वो भला परमेश्वर है और वो हमारे बीच में है। तो क्यों ना हम इस गाने के द्वारा परमेश्वर को महिमा देते हैं। यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। बड़े में घटू, रहे उसी का ध्यान। बड़े में घटू, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसने आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। उसी प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो।
राजाओं का राजा हो, प्रभुओं का प्रभु। धन्यवाद करते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह, आप राजाओं के राजा हो और आप प्रभुओं के प्रभु हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें अद्भुत प्रेम किया है प्रभु। आपने हमें अद्भुत अनुग्रह दिया है पिता परमेश्वर। और धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने हमें संसार से अलग किया है प्रभु। आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य के लिए आपने हमें चुन लिया है पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। और धन्यवाद करते यीशु मसीह का आपके उस क्रूस के बलिदान के लिए कि उस बलिदान ने सबसे बड़ा विजय हासिल किया है। हाँ प्रभु, शत्रु शैतान को, उसकी विधियों को आपने
हरा दिया है प्रभु, आपने मौत को हराया है, पुराने स्वभाव को हराया है प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप हमारे साथ हो प्रभु, और आपके जैसा कोई नहीं है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं राजा परमेश्वर, धन्यवाद हो पिता दी हुई क्षमा के लिए, अनुग्रह के लिए, प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु। चाहे तुमको दिल से गाए गीत मिलके।
यीशु नाम की यस परमेश्वर, हम आपकी आराधना और स्तुति करते हैं प्रभु। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आपके नाम में शांति है, आपके नाम में कृपा है पिता परमेश्वर, आपके नाम में अनंत जीवन है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो पिता परमेश्वर, इस समय हमारा जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आप हमसे बात करना। ऑनलाइन जुड़े हुए प्रत्येक को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। कलीसिया में मौजूद सबके जीवन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आप स्वर्ग से आपके दासों के द्वारा हमसे बात करने से हम प्रार्थना करते हैं। आगे की हर एक एक्टिविटीज आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आप सभी का स्वागत है ग्रेटर के झालोद कलीसिया में। और हम बहुत खुश हैं आप लोगों को देखते हुए जूम मीटिंग के द्वारा और कलीसिया में उपस्थित और यूट्यूब के द्वारा जो भी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। और ख़ास करके ये जो समय है हम कुछ बांटना चाहेंगे आपके बीच में जो अपने इस कलीसिया के द्वारा होने वाले कार्यक्रम। जैसे कि आज हम रविवार की सभा में है और अद्भुत सभा रहेगा और हम आशा रखते हैं कि आप लोग बहुत आनंद उठा रहे इस सभा का। और जैसे कि अभी इस अनाउंसमेंट के बाद जो है ऑफरिंग संदेश होगा, फिर दान लिया जाएगा और फिर एक इंट्रो संदेश होगा जिसे हम परिचय का संदेश कहते हैं। अद्भुत संदेश रहेगा और फिर मेन संदेश रहेगा। आप बने रहिए और डिस्कनेक्ट मत हो जाइए। आप हमारे साथ बने रहिए। आप जो जूम मीटिंग के द्वारा है और जो भी यूट्यूब के द्वारा हमें देख रहे, ज़रूर अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और उसके बाद में जब मेन संदेश होगा और उसके बाद में हम एक गीत गाएंगे और फिर प्रार्थना होगी, अंतिम प्रार्थना। और उसके बाद में हम सवाल जवाब का समय रखने वाले हैं। बहुत अद्भुत समय रहता है और हो सकता है आपके पास भी बहुत सारे सवाल हो, आप ज़रूर हमसे पूछिए, हम आपको ज़रूर उत्तर देंगे उसका। और उसी रीति से हम जानते हैं कि इन दिनों में अपना बाइबल कॉलेज चल रहा है। गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार 3 दिन बाइबल कॉलेज चल रहा है और हम चाहते हैं कि आप लोग नियमित रूप से हमारे साथ जुड़े रहिए और रेली उसके लिए प्रार्थना ज़रूर करिए। लेकिन जैसे उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, जैसे आज हम रविवार की सभा में मिले हैं, उसी तरह से हम बुधवार की सभा में मिलने वाले हैं और अद्भुत समय रहने वाला है। तो आप बुधवार की सभा में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस सेम समय पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये था अनाउंसमेंट। और ख़ास करके आप उस सारी चीज़ों के लिए प्रार्थना करिए। प्रभु इन सारी चीज़ों को हमें सहायता करे और मदद करे। तो क्यों ना हम प्रार्थना करें इस सारी चीज़ों के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं। फिर से एक बार हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। हम जानते हैं परमेश्वर कि आप अद्भुत परमेश्वर है और प्रभु ये सेवा आपकी है, ये कलीसिया आपकी है परमेश्वर, ये आपकी देह है परमेश्वर और इस कलीसिया के सिर आप है परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु आपने रखा है आपके अगुवे को और आपके भक्तगणों को इस कलीसिया में परमेश्वर, जो सुंदर एक चित्र बनता है परमेश्वर आपकी देह का परमेश्वर। सभी को प्रभु इस्तेमाल करना और सहायता करना, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना। और प्रभु यीशु मसीह इन दिनों में आप परमेश्वर अच्छा हेल्थ देना और इसे हम प्रार्थना करते हैं। और जो भी इस कलीसिया की ज़रूरतें है, जो भी एक्टिविटीज़ है परमेश्वर, उन सारी चीज़ों में परमेश्वर आपकी सामर्थ कार्य करे परमेश्वर। ये आज की सभा आपके हाथों में सौंपते प्रभु। जो भी ऑफरिंग संदेश है, इंट्रो मैसेज है परमेश्वर, मेन संदेश रहेगा और प्रभु जो भी सवाल जवाब का समय रहेगा प्रभु, ये सारे समय प्रभु हम सभी के लिए अद्भुत समय हो सके प्रभु। अभिषेक देना परमेश्वर सारे कार्य में परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो आप बने रहिए हमारे साथ। इस समय जो है ऑफरिंग संदेश होगा और क्यों ना हम इस समय भाई जिग्नेश का हम स्वागत करें। वो दान के विषय में कुछ समय हमारे बीच में बांटेंगे। तो ये समय भेंट का समय है, तो आप मेरे साथ बाइबल को खोल सकते हैं। प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय और 35वीं पंक्ति का आखिरी भाग। प्रेरितों की किताब उसका 20वां अध्याय और 35वीं पंक्ति की आखिरी भाग जो है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, लेने से देना धन्य है। लिखा है, लेने से देना धन्य है। परमेश्वर का वचन बहुत अद्भुत है और हम जानते हैं कि परमेश्वर जो देने की शुरुआत है वो परमेश्वर से ही हुई है। हम जानते हैं यूहन्ना 3:16 के अनुसार कि परमेश्वर ने ही हमारे लिए एक अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि
उसके लहू पवित्र लहू बहाए जाने से हम उस पर विश्वास करते हैं और हमारे पापों की क्षमा मिलती है और हमें जो हमारी संगति परमेश्वर के साथ जो हमने खो दी थी पाप की वजह से, वो फिर से हमें उस संगति में जोड़ता है और हम जानते हैं कि हमें अनंत काल का वारिस बनाया जाता है। तो वो परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र दिया, उसकी वजह से हम आज परमेश्वर के साथ संगति पा सकते हैं। लेकिन हम अगर सोचने जाए तो इस संसार में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सुसमाचार पहुंचा नहीं है और कितनों ने अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंपा नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने उन तक पहुंचने के लिए अभी तक हमें यानी कि कलीसिया को रखा हुआ है, ताकि एक विश्वासी कलीसिया में जो रहता है वो विश्वासी लोगों के पास जाए परमेश्वर का वचन लेके और परमेश्वर के वचन को यानी परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो उन तक पहुंचाए, ताकि जो संसार के अंधकार में है, जो अभी भी पाप के बंधन में बंधे हुए हैं, शैतान के बंधन में बंधे हुए, उन सब को क्या करें, सुसमाचार के द्वारा हम छुड़ा सकें। वो कार्य परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे काम की वजह से या हमारे जॉब की वजह से हमें समय नहीं मिलता है कि हम उन तक पहुंच सके। लेकिन कलीसिया के जो पासबान है, कलीसिया के जो कुछ मेंबर्स है, उन लोग हर समय परमेश्वर के वचन को लेके जाते हैं, अन्य अन्य क्षेत्र में जाते हैं, अन्य अन्य जगहों पे जाते हैं। तो उस समय हमारी जो भेंट हम जो परमेश्वर के सम्मुख लाते हैं, कलीसिया में लाते हैं, उनका इस्तेमाल सुसमाचार को फैलाने के लिए होता है। तो उस सुसमाचार फैलाने के द्वारा जो आत्माएं है वो बचाई जा सकती है और हम जानते हैं कि उससे परमेश्वर का राज्य बढ़ता है और परमेश्वर के जो महान योजना है वो कलीसिया के द्वारा पूरी होती है। और हम जब भी वो भेंट देते हैं तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि खाली कलीसिया को ही आशीष होता है, लेकिन परमेश्वर की योजना के अनुसार जो भेंट देता है उसको भी परमेश्वर प्रतिफल देता है। तो हम जानते हैं ये भेंट का समय है, तो मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि हम जो भेंट देते हैं वो हमारे मन में कोई भी संदेह के बिना, कोई भी दबाव के बिना दे। ये ना सोचे कि हम ये कलीसिया में देंगे या वो कलीसिया में देंगे, लेकिन हम ये सोचे कि हम जो भी भेंट देते हैं वो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होगा, वो परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होगा। और उन सभी बातों को परमेश्वर याद रखता है और एक दिन वो ज़रूर हमारी भेंट का प्रतिफल देगा। तो मैं अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि परमेश्वर के वचन के अनुसार कि लेने से देना धन्य है और हमारी भेंट से कई सारी जो आत्माएं हैं वो बचाई जा सकती है। तो आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित और अनुग्रही परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु, और हम पिता परमेश्वर आपके सारे आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आज हम उस आशीष में से पिता हम आपके चरणों के आगे जो कुछ लाएंगे पिता परमेश्वर वो आपके ग्रहण योग्य हो और पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हमारा जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पे हुआ। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पे हुआ।
4 पंक्ति। भजन संहिता 118 अध्याय और 1 से लेके 4 पंक्ति तक। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। दूसरी पंक्ति में लिखा है कि इज़राइल कहे कि उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के डरवैये कहे उसकी करुणा सदा की है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 से 4 पंक्ति में पढ़ा, तो वहाँ पर लिखा गया है कि पंक्ति के पीछे के उसकी करुणा सदा की है। मतलब कि परमेश्वर की जो करुणा है वो सदा की करुणा है, वो हर हमेशा की करुणा है। क्यों? क्योंकि करुणा जो है वो परमेश्वर का स्वभाव है। और परमेश्वर, हम जानते हैं कि परमेश्वर वो अनंतकालिक परमेश्वर है। और इसलिए मतलब कि परमेश्वर जो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो आज कल और युगानुयुग एक जैसा रहने वाला परमेश्वर है। और इसलिए हम जानते हैं कि वो परमेश्वर जो करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है और उसका वो स्वभाव है। और यहाँ पे लिखा है कि उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर की जो करुणा है वो सदा के लिए। और इसलिए हम देखते हैं कि भजन संहिता उसका 136वां अध्याय, हम उसके अंदर देखते हैं कि 136वां अध्याय के अंदर 26 पंक्ति है, लेकिन हर एक पंक्ति का जब अंत होता है तो उसके पीछे लिखा गया है कि यहो उसकी करुणा सदा की है। वहाँ पे लिखा है कि जैसे भजन संहिता 136 में हम देखते हैं, पहली पंक्ति में भी लिखा है कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। तो हर एक पंक्ति के पीछे हम देखते हैं वहाँ पर कि परमेश्वर की करुणा सदा की है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर जो करुणामय परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो तरस खाने वाला परमेश्वर है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का वो स्वभाव है करुणामय। और उस करुणामय स्वभाव को हम किस में देखते हैं? प्रभु में यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा वो प्रकट किया। यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हम उस स्वभाव को देखते हैं। जब हम यीशु मसीह को देखते हैं कि बहुत सारी भीड़ जिनके पास कोई अगुवा नहीं था, वो खोई हुई भीड़ थी, और यीशु मसीह मतलब उन भीड़ को देखते हैं तो उस पर तरस खाता है, उस पर उनको करुणा आती है। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आए थे? क्योंकि मनुष्य पाप में गिरा हुआ था और उस पर यीशु मसीह ने तरस खाया था। उसको बचाने के लिए अपने जीवन का क्रूस पर बलिदान दिया। और हम जानते हैं कि हमारे पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे। और जो कोई उस पर विश्वास करता है तो परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर का प्रेम उसे बचा लेता है ना। और इसलिए हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की करुणा सदा की है। और इसलिए हम जानते हैं कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो वो परमेश्वर के द्वारा अनंत जीवन पाता है, हमेशा का जीवन। तो इसलिए मतलब कि एक विश्वासी होने के नाते हमें याद रखना है कि करुणा वो परमेश्वर का स्वभाव है। और परमेश्वर का स्वभाव मतलब कि हमारे लिए कुछ करता है अपने करुणामय स्वभाव में रहते हुए, और वो स्वभाव कभी नहीं बदलने वाला है। तो इसलिए मतलब कि हम परमेश्वर की करुणा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। और धन्यवाद हम परमेश्वर का इसलिए करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर अपने स्वभाव में भला है, वो उत्तम है, वो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। और इसलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और उसकी करुणा के लिए हम आनंद से उसकी आराधना करते हैं, आनंद के साथ उसकी महिमा करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं। इसलिए हम इस कलीसिया में आते हैं उसकी करुणा की वजह से। और उसकी करुणा की वजह से हम प्रार्थना करते हैं, संगति करते हैं। उसकी करुणा की वजह से, उसकी करुणा पर हम आशा लगाते हैं। तो कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर अपने स्वभाव में उत्तम है और वो करुणामय परमेश्वर है। तो इसलिए हमें याद रखना है कि परमेश्वर की करुणा हमारे साथ है। इसलिए हमें भजन संहिता उसका 23वां अध्याय के अनुसार हम कह सकते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे कुछ घटी नहीं होगी। क्योंकि करुणामय परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए हमें किसी चीज़ की घटी नहीं होगी। क्योंकि वो हमें हरी हरी चराइयों में लेके जाता है, बिठाता है। वो हमें सुखदायी जल के झरनों के पास लेके जाता है। वो हमारे जी में जी लेके आता है, हमारे जीवन को रोजमर्रा जिंदगी में वो ताज़ा करता है उसकी महिमा के लिए। वो अपने नाम के निमित्त हमारी अगुवाई करता है। क्यों? क्योंकि उसकी करुणा हमारे साथ है। इसलिए हम कह सकते हैं चाहे हम घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होके चले
तो अभी हम किसी हानि से नहीं डरेंगे। और वो परमेश्वर, वो करुणामय परमेश्वर हमारे साथ है, और इसलिए वो हमारे शत्रुओं के सामने भी मेज को बिछाता है। वो हमारे प्यालों को वो भर देता है, उमड़ता है। और परमेश्वर की जो करुणा है वह जीवन भर हमारे साथ रहने वाली है। और इसलिए हमें याद रखना है विलाप गीत उसका 3 अध्याय उसकी 22वीं पंक्ति, कि परमेश्वर की करुणा हर सुबह हमारे जीवन पर नई होती है, ताजी होती जाती है। और परमेश्वर की करुणा किसके लिए? परमेश्वर के जो संतान है, परमेश्वर के जो बच्चे, उनके लिए है। और परमेश्वर अपनी करुणा के द्वारा अपने लोगों को बढ़ाता है, अपने लोगों का ख्याल रखता है। तो परमेश्वर की करुणा सदा की, और परमेश्वर हमारे साथ है। तो क्यों ना हम अपने जीवन के द्वारा उस परमेश्वर की करुणा के स्वभाव में हम बढ़ते जाए, उस करुणा के स्वभाव के अंदर हम दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए, और उस परमेश्वर जैसे हम पर करुणा दिखाई, वैसे हम एक दूसरे पर भी करुणा दिखा सकते हैं। तो परमेश्वर करुणामय परमेश्वर है, और उसका स्वभाव करुणामय है, और उसकी करुणा सदा की है। आमीन। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आप करुणामय परमेश्वर हो, और हम जानते हैं कि आप क्रोध करने में धीमा हो और करुणा करने में उतावले परमेश्वर हो। और धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि हम आपकी करुणा पर आशा लगाते हैं, क्योंकि आप हमारे जीवन हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि आपके वचन के अनुसार कि परमेश्वर की करुणा जीवन से भी उत्तम है। हाँ प्रभु, हम कह सकते हैं कि आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आ सकते हैं, हम आपके करुणा के विषय में जय जयकार कर सकते हैं। प्रभु धन्यवाद देते इस समय के लिए और आपके उत्तम स्वभाव के लिए धन्यवाद देते। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सब लोग तैयार हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? ओके, तो मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं मत्ती की किताब, उसका 4 अध्याय और उसकी 17 से लेके 22वीं पंक्ति तक। मत्ती का 4 अध्याय 17 से 22। यहाँ पर लिखा है मत्ती 4:17 से 22। उस समय से यीशु प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए 2 भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। 19वीं पंक्ति, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। 20वीं पंक्ति बोलती है, वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। 21वीं पंक्ति में लिखा है, वहां से आगे बढ़कर उसने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधारते देखा और उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए। खासकर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस बारिश के लिए पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा बहुत सारे खेत पिता परमेश्वर फलवंत होंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना पिता परमेश्वर, और तूने हमें ये बारिश दी है पिता परमेश्वर। इस समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। मेरे मुख को छू, इससे पवित्र कर, इससे मेरे नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तेरे वचन निकले। अपने वचन के द्वारा तू अपने लोगों से बातें कर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आप सभी लोगों का स्वागत है, जितने लोग जूम में जुड़े हुए हैं और जितने लोग हमें यूट्यूब में सुन रहे हैं। परमेश्वर ज़रूर इस संदेश के द्वारा आपसे बातें करेगा। और इस संदेश को यदि हम कोई टाइटल दे सकते हैं तो यस, है ना, फॉलो मी, मेरे पीछे हो लो। लेकिन यीशु मसीह की जो बुलाहट है और वो ये नहीं है कि तुम ये करो, तुम्हें ऐसा बनना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। पर यीशु मसीह ने जब शिष्यों को बुलाहट दी तो उनसे कहा, फॉलो मी, मेरे पीछे हो लो। यीशु मसीह ने उनको ये नहीं कहा, ओके तुम मछुआरे हो,
तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तुम्हें ऐसा बनना चाहिए, तुम्हें वैसा बनना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हें ये स्टडी करनी चाहिए, तुम्हें एक बिजनेसमैन बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। वो सारी चीज़ें चेलों को नहीं बोली उसने चेलों को सिर्फ एक चीज़ बोली, फॉलो मी, मेरे पीछे हो लो। जब तक एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चलता है, वो उसके कार्य को भी नहीं कर पाएगा। बहुत मुश्किल है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें मछुए का पकड़ने वाला, तुम मछुआरे हो लेकिन मैं तुम्हें मनुष्य का मछुआ बनाऊंगा, है ना, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। और वो बोलता है कि जब मैं तुम्हें बनाऊंगा तब तुम कर पाओगे। एक व्यक्ति के अंदर काबिलियत नहीं है कि वो परमेश्वर के लिए कुछ कर सके जब तक कि परमेश्वर उसको ना बनाए। परमेश्वर हर एक को हर एक कार्य के लिए बनाता है। ये मेरी काबिलियत नहीं है, ये मेरी योग्यताएं नहीं है, ये परमेश्वर का प्रेम और उसका अनुग्रह है कि परमेश्वर हमें बनाता है, हम नहीं बन रहे, है ना। मेरे एजुकेशन की वजह से मैं आज कुछ बनता नहीं हूं, मेरे बुद्धिमत्ता की वजह से मैं आज कुछ बनता नहीं हूं, मेरी सामर्थ्य की वजह से मैं आज कुछ बनता नहीं हूं। मैं यदि बनता हूं तो मुझे प्रभु बनाता है, मैं तुम्हें बनाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें बनाऊंगा, तुम नहीं बन सकते बट मैं तुम्हें बनाऊंगा, मैं तुम्हें मिशनरी बनाऊंगा, मैं तुम्हें एक पासवान बनाऊंगा, मैं तुम्हें एक लीडर बनाऊंगा, मैं तुम्हें एक अगुआ बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा। ये कार्य मेरा है। बनाने का कार्य परमेश्वर का है, बनाने का कार्य किसी मनुष्य का नहीं है। कोई मनुष्य खुद से कुछ नहीं बन सकता, है ना। मूसा जब मिस्र में था वो खुद से अगुआ बनना चाहता था और उसने वहां पर किया भी, खुद से इजरायलियों को छुड़ाना चाहता था, है ना। वो सोचता था कि मैं इनका छुड़ाने वाला बनूंगा। परमेश्वर बोलता, नो, तू अपने आप से नहीं बन सकता, पर मैं तुझे एक दिन बनाऊंगा। और परमेश्वर ने उसको 40 साल तक जंगल में रखा, है ना। और 40 साल के बाद में परमेश्वर बोलता, नाउ यू आर रेडी, अब तू तैयार हो चुका है, अब मैंने तुझे बना दिया है। और अब निर्गमन के 3 अध्याय में परमेश्वर उसको दर्शन देता और कहता है, अब जा, क्योंकि मैंने तुझे बना दिया है। क्या बनाया है? एक अगुआ बनाया, मैंने तुझे छुड़ाने वाला बनाया। जा, मैं तेरे द्वारा क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा। तो अनलेस, जब तक कि परमेश्वर हमको ना बनाए हम नहीं बन सकते। जब तक परमेश्वर हमको ना बनाए हम नहीं बन सकते। मेरी बुलाहट ये नहीं है कि मुझे कुछ करना है, परंतु मेरी बुलाहट ये है कि मैं परमेश्वर के पीछे चलूं। और पीछे चलने का अर्थ पता है क्या है? पीछे चलने का अर्थ ये नहीं है कि मैं किसी के पीछे पीछे चल रहा हूं, वॉकिंग, है ना। सिर्फ वॉकिंग करना नहीं है, चलना नहीं है सिर्फ। चलने का अर्थ है, यहां पर यीशु मसीह बोल रहा है कि पीछे चलने का अर्थ है अनुकरण करना या अनुसरण, जो भी आप हिंदी वर्ड, अनुसरण या अनुकरण करना, है ना। यीशु मसीह बोलता है, ओके मेरे पीछे हो लो। इसका अर्थ है मसीह जैसा बनना। वाह। तो यीशु मसीह बोलता है कि तुम मेरे पीछे हो लो और जो देखते हो, जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, हम यीशु मसीह के यीशु मसीह बोल रहा है चेलों से, फॉलो मी, मुझे देखो, जो मैं करता हूं उसे ऑब्जर्व करो, ध्यान दो, उसको ग्रहण करो और फिर उसे अपने जीवन में लागू करो। और फिर उसके बाद मैं तुम्हें बनाऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हें सौंपूंगा कार्य। अभी नहीं, अभी तुम सिर्फ क्या करो? देखो कि मैं कैसे करता हूं। क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि कोई भी मनुष्य अपने तरीके से काम करे। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति अपना बुद्धिमत्ता इस्तेमाल करे, अपने तरीके इस्तेमाल करे। परमेश्वर चाहता है कि देखो मैं कैसे करता हूं, वैसे करो। और यीशु मसीह ने कहा, फॉलो मी, मेरे पीछे हो लो, मेरा अनुसरण करो। उसने क्या कहा? उसका मतलब है पहली चीज जो उसने ये कहा होगा, देखो जैसे मैं देखता हूं। अनुकरण करने का मतलब क्या है ना, जैसा वो व्यक्ति, हम जानते हैं कई बार लोग, बहुत सारे लोग होते हैं, फॉलोवर्स होते हैं, किसी कोई हीरो को कोई कॉपी करता है, कोई किसी हीरोइन को कॉपी करता है
और वो किसी अभिनेता या अभिनेत्री को कॉपी करते हैं, लाइक उनको अपने जीवन में जैसा वो पहनेगा मैं वैसा पहनूंगा, जैसा वो चलेगा मैं वैसा चलूंगा, जैसा वो बात करेगा वो मैं वैसा बात करूंगा, जैसा वो देखेगा मैं वैसा देखूंगा। हम सब कुछ वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह जब कहता है फॉलो मी, तो उसका अर्थ यही है। यीशु मसीह कहता है देखो जैसे मैं देखता हूं। यीशु मसीह ये नहीं बोलता है कि तुम कैसे देखते हो वैसे देखो। यीशु मसीह बोलता है देखो जैसे मैं देखता हूं। मैं कैसे देखता हूं? यीशु मसीह कैसे देखता है? यीशु मसीह की नजर एक पवित्र नजर है। मत्ती का 5:48 में लिखा है पवित्र बनो, है ना, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है ना। परमेश्वर का देखना कैसा है? परमेश्वर का देखना है परमेश्वर का देखना है कैसे? दया से भरा हुआ है। परमेश्वर जब देखता है तो प्रेम से देखता है लोगों को। परमेश्वर जब देखता है तो अनुग्रह से देखता है। तो दो तरीके से देखना है। एक व्यक्ति को देखना कैसे? दो तरीके से। पहला वो परमेश्वर की ओर देखता है, मेरी ओर देखो, है ना, परमेश्वर की ओर देखो पूरे भरोसे और एक्सपेक्टेशन के साथ, यानी पूरी अपेक्षा रखते हुए कि परमेश्वर मेरे जरूरतें पूरी करेगा। हमने लास्ट संदेश में हमने प्रेरितों का काम उसका 3रा अध्याय पढ़ा था, और वहां पर एक लंगड़ा भिखारी जो सुंदर फाटक के सामने बैठा करता था, और पतरस और यूहन्ना की ओर, जब पतरस और यूहन्ना मंदिर के द्वार पे आए तो उसने उनकी ओर देखा और उसने उनसे कुछ पाने की चाहत रखी, है ना, कि ये मुझे कुछ देंगे। परमेश्वर यहां बोलता है देखो, परमेश्वर की ओर देखो पूरी एक्सपेक्टेशन के साथ कि जो भी तुम उसकी तरफ देखकर, जो भी उससे तुम मांगोगे परमेश्वर तुम्हें देगा। पूरे भरोसे के साथ, पूरे विश्वास से देखो, परमेश्वर की ओर देखो। जब जीवन की कोई परिस्थिति तुम्हारे सामने खराब हो, जब तुम बहुत तकलीफ में हो, दुख में हो, परमेश्वर की ओर देखो। परमेश्वर तुम्हें उससे बाहर निकालेगा, है ना। जब पतरस बोलता है कि पानी पर चला, तो वो यीशु मसीह की आंखों में देख रहा था, और जैसे ही वो यीशु मसीह की आंखों में देखने से भटका, और जैसे ही उसने अपने इर्द गिर्द देखा, बोलता है कि वो घबरा गया और पानी में डूबने लगा। सबसे पहली चीज जो मुझे देखना है वो परमेश्वर की ओर देखना है। अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में परमेश्वर की ओर देखिए। और फिर बोलता है कि लोगों की ओर देखना। कैसे देखना? जैसे यीशु मसीह देखता है। प्रेम से देखो, अनुग्रह से देखो। परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों की ओर कैसे देखें? प्रेम से, अनुग्रह से, उसका अनुसरण करें। उसने जैसे देखा है, उसने जैसे किया है, उसको लागू करें, है ना, अपेक्षा के साथ, निर्भर होते हुए। तो मत्ती का 15:32 इसलिए हम देखते हैं ताकि क्योंकि वो हमारी ज़रूरतें पूरी करता है। और लोगों की ओर कैसे देखना है? उनकी ज़रूरतों को समझो। यीशु मसीह जब लोगों की ओर देखता है, मत्ती का 15:32 पढ़ेंगे, 1 मिनट, बहुत खूबसूरत पंक्ति है वहाँ पर, मत्ती का 15:32, और वहाँ पर लिखा है मत्ती का 15:32 में यीशु मसीह कहता है जैसे मैं देखता हूँ वैसे तुम भी देखो। यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं, और मैं उन्हें भूखा विदा नहीं करना चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि वे मार्ग में थक कर रह जाएं। तो यीशु मसीह कैसे देखता है? तरस खाता है लोगों के ऊपर। आज एक विश्वासी को यदि दूसरे लोगों को देखना है तो कैसे देखना है? उनकी जरूरत में देखना है। और आज लोगों की जरूरत क्या है? आज एक विश्वासी की एक अविश्वासी की जरूरत क्या है? उसकी जरूरत है प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना के प्रेरितों के 3रे अध्याय में, और जब पतरस और यूहन्ना क्या कहते हैं उससे, सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है पर यीशु मसीह है हमारे पास। आज लोगों की जरूरत है यीशु मसीह। क्या मैं उसे यीशु मसीह देना चाहूँगा? मुझे यीशु मसीह उनको देना है। तो जैसे यीशु मसीह देखता है वैसे देखें, लोगों की ज़रूरतों को महसूस करें। उनकी ज़रूरत क्या है? आप सब कुछ दे सकते हैं लोगों को, लेकिन यदि उनको परमेश्वर ना दे, उनका यीशु मसीह ना दे, यीशु मसीह का प्रेम ना दे, तो हम कैसा देखना है हमारा? शायद हमारे आंखों में उनके लिए तरस नहीं है।
शायद हमारी आंखों में जैसे यीशु मसीह तरस खाता था वैसा तरस हमारी आंखों में नहीं है उनके लिए। तो वो चाहता है, यीशु मसीह चाहता है कि तुम्हारी आंखें वैसी हों जैसी मेरी आंखें हैं, तुम वैसे देखो जैसे मैं देखता हूँ, है ना। फॉलो मी, मेरे पीछे हो लो, मेरे जैसा देखो जैसा मैं देखता हूँ। ओके, दूसरी चीज़ दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर हम देख सकते हैं, पीछे चलना, सॉरी, देखो मैं कैसे चलता हूं, या यस, यीशु मसीह कहता है देखो मैं कैसे चलता हूं वैसे तुम भी चलो। कैसे चलता है यीशु मसीह? इस दुनिया में जब यीशु मसीह था और जब वो चल रहा था तो उसकी चाल कैसी थी? एक पवित्र चाल, है ना, एक पवित्र चाल थी यीशु मसीह की, है ना। मत्ती का 5:48 में यीशु मसीह की चाल एक पवित्र चाल थी, है ना। वो बोलता है कि उसके विषय में बोलता है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ ढूंढने की कोशिश की लेकिन नहीं पाया। बोलता है कि हम इसमें कोई दोष नहीं पाते। हेरोदेस बोलता है मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। पिलातुस बोलता है मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। कोई व्यक्ति उसमें दोष नहीं पाया। उसका जीवन एक पवित्र जीवन था, उसकी चाल एक पवित्र चाल थी। और बोलता है कि वो, बाइबल बोलती है कि ना वो गाली खा के गाली देता था, ना वो बोलता है ना क्रोध करता था, ना बुरी बात बोलता था, ना ही कोई गंदी बात उसके मुंह से निकली। बोलता है कि मेरी सी चाल चलो, मेरी सी चाल चलो, है ना। यीशु मसीह चाहता है वैसे चलो जैसे मैं चलता हूं, एक पवित्र चाल। दूसरी चीज, तीसरी चीज, सॉरी, यीशु मसीह कहता है करो जो मैं करता हूं। जो मैं करता हूं वो तुम भी करो। मत्ती का 4:23 यीशु मसीह ने उनको करके दिखाया। यीशु मसीह ने उनको बुलाहट दी और उनको करके दिखाया। और यीशु सारे गलील में, 23वीं पंक्ति पढ़ रहा हूं, मत्ती का 4:23, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारियों और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। यीशु मसीह क्या कर रहा है? सुसमाचार प्रचार कर रहा है। करो जो मैं करता हूं वो तुम करो, यह है अनुसरण करना। यीशु मसीह क्या कर रहा है? परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा है, परमेश्वर के वचन की बातें कर रहा है। यदि मैं यीशु मसीह को फॉलो कर रहा हूं तो मेरे जीवन से ये चीजें दिखाई देनी चाहिए। मुझे सुसमाचार प्रचार करना मुझे चाहिए, उपदेश देना चाहिए, परमेश्वर के वचन की शिक्षा बांटना मेरी जिम्मेदारी है। यस, ये है रियल मीनिंग टू फॉलो जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह को पीछे चलने का मतलब यह है कि वो जैसा करता है वैसा मुझे भी करना है। चौथी चीज जो बोलता है, वो कहता है कि सोचो जैसे मैं सोचता हूं। सांसारिक सोच रखने की जरूरत नहीं है। एक विश्वासी को सांसारिक सोच रखने की जरूरत नहीं है। बोलता है सोचो जैसे मैं सोचता हूं। यह है अनुसरण करने का मतलब, अनुकरण करने का मतलब। जैसे ये परमेश्वर सोचता है वैसे मैं भी सोचूंगा। यीशु मसीह कैसे सोचता है? यीशु मसीह की सोच क्या है? यीशु मसीह की सोच एक पृथ्वी की सोच नहीं है। यीशु मसीह की सोच एक सांसारिक सोच नहीं है। यीशु मसीह की सोच एक स्वाभाविक सोच नहीं है। यीशु मसीह की सोच स्वयं की सोच नहीं, स्वयं के बारे में नहीं सोचता है। यीशु मसीह हमेशा दूसरों के बारे में सोच रहा है। उसकी सोच कैसी है? स्वर्गीय सोच है। एक विश्वासी को कभी भी सांसारिक या नीचे की सोच नहीं सोचना चाहिए। हमें स्वर्गीय सोच, स्वर्गीय बातों की ओर मन लगाना जरूरी है। यशाया का 55:8 और 9 में लिखा है, क्या बोलता है कि तुम्हारे विचार और मेरे विचार, तुम्हारी गति और मेरी गति में जमीन और आसमान का फर्क है। जमीन और आसमान का। हमें स्वर्ग की बातों की ओर, हमें ऊंची सोच रखना बहुत जरूरी है अपने साथ में। थिंकिंग विद गॉड, परमेश्वर के साथ सोचना बहुत जरूरी है। परमेश्वर क्या सोच रहा है? परमेश्वर इस पर्टिकुलर विषय के बारे में, इस विषय के बारे में परमेश्वर क्या सोचता है? इस कार्य के बारे में परमेश्वर क्या सोचता है? एक चीज अपने मन में चित्रित करना। ओके, मेरे जीवन में ये परिस्थिति आ गई है, अगर यीशु मसीह यहां पर होता तो इसका कैसे प्रति उत्तर देता? वो इस बात के बारे में यीशु मसीह क्या सोचता? वो सोच हमारे अंदर आना बहुत ही जरूरी है। यीशु मसीह कहता है वैसे सोचो जैसे मैं सोचता हूं, है ना। एक नगर में गए थे और
जब उन्हें ग्रहण नहीं किया तो पतरस वहाँ क्या कहता है क्या बोल रहा था पतरस? बोल रहा है प्रभु तू आज्ञा दे तो अभी स्वर्ग से आग बरस जाए। है परमेश्वर बोलता है कैसी आत्मा के हो, ये सोच तुम्हें कहाँ से आ रही है, ये सोच कहाँ की है? परमेश्वर ने कभी मनुष्य का विनाश करना सोचा ही नहीं है। यूहन्ना 3:17 बोलता है परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर किसी को दंड देने आया ही नहीं। यदि हम किसी के लिए प्रार्थना करें परमेश्वर इससे तो मर जाना चाहिए, और ये सोच कहां से आ रही है? इसके ऊपर तो आग बरस जाना चाहिए, इसके साथ ऐसा हो जाना चाहिए, इसके साथ वैसा हो जाना चाहिए। वो सोच कहां से आ रही है? वो सोच परमेश्वर की सोच नहीं है। परमेश्वर बोलता है तुम कैसी आत्मा के, किस आत्मा से सोच रहे हो? तुम्हारे पास वो आत्मा नहीं है, क्यों उस आत्मा के बारे में सोच रहे हो? एक विश्वासी के पास पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा हमें सोचने के लिए मदद करेगा, परमेश्वर जैसा सोचने के लिए। हमें सिर्फ उस पर निर्भर रहने की आवश्यकता है, हमें सिर्फ उस पर निर्भर रहने की। पांचवी चीज जो परमेश्वर चाहता है, यीशु मसीह, फॉलो मी, मेरे पीछे हो लो। इसका अर्थ है ध्यान से सुनो जो मैं कहता हूं। यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब ये नहीं है कि मैं चल तो रहा हूं लेकिन मैं अपनी मर्जी करूंगा, अपनी मर्जी से जीवन जीऊंगा, अपने तरीके से जीवन जीऊंगा, मुझे नहीं सुनना, मुझे तो अपने मन की आवाज सुननी है। परमेश्वर बोलता है मेरे पीछे चलने का मतलब है ध्यान से सुनो जो मैं कहता हूं। यूहन्ना का 10:27 में यीशु मसीह बोलता है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है। यीशु मसीह की भेड़ यीशु मसीह की आवाज क्या करती है? सुनती है। ओके, याकूब का 1:19 में लिखा है हे मेरे भाइयों, है ना, क्या हो? हर एक भाई क्या हो? सुनने में तत्पर हो, सुनने में तत्पर। परमेश्वर चाहता है कि हम सुनने के लिए ध्यान से तत्पर होकर उसकी ओर क्या करें? कान लगाएं। परमेश्वर हमसे हर सुबह, हर शाम, हर समय बात करना चाहता है। यदि हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, यदि मैं यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं, फॉलो कर रहा हूं, मैं फॉलोवर हूं, मैं वो लाइक बोलते हैं ना, वी आर फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट, हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। ओके, लिसन, सुनिए जो परमेश्वर कहता है। परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। लाइक जब हम किसी के साथ चलते हैं तो हम ऐसे मुंह बांध करके नहीं चलते। हाँ, यीशु मसीह ऐसा नहीं था कि एकदम अधिकारी की तरह, कड़क लीडर की तरह, हुआ तुम लोग पीछे रहना, कुछ नहीं बोलना, तुम्हें नहीं कुछ बोलना है ना, जो मैं बोलूंगा वो करना है। यीशु मसीह एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह। यीशु मसीह कभी ऐसा उनके ऊपर अधिकार नहीं जताया। यीशु मसीह ने, यस, उसने अधिकार में प्रचार किया, लेकिन उसने उनके साथ एक दोस्त का व्यवहार किया, फ्रेंडशिप, और उसके बाद उसने उनको बोला कि मैं जो बोलता हूं वो सुनो। और हम जानते हैं यीशु मसीह ने बहुत स्थानों पे कहा सुनो, एक बीज बोने वाला बीज बोने का, सुनो सुनो, बहुत सारे दृष्टांत कहे उसने और उसे कहा सुनो। और हमें यदि एक व्यक्ति सुनने में तत्पर नहीं है, यदि आप अच्छे सुनने वाले नहीं हैं, तो आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन भी नहीं कर पाएंगे। यदि आप सुनने वाले नहीं हैं तो आप उस बात को कैसे आज्ञा पालन करेंगे? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कहा क्या गया था, आप कैसे उसको कार्य में लेकर के आएंगे? आप आज्ञा पालन नहीं कर सकते, आप उसको कार्य में नहीं ला सकते, और जब आप कार्य में नहीं ला रहे हैं, आप उसमें बोलते हैं कि आप उसमें विश्वास भी नहीं मिला रहे हैं, क्योंकि सुनने से आता है विश्वास। और यदि आप ध्यान देकर नहीं सुन रहे हैं तो आपके अंदर विश्वास नहीं बढ़ रहा है, और फिर उसके बाद आपकी चाल भी एक विश्वास की चाल नहीं होगी, क्योंकि मैंने ध्यान से सुना ही नहीं। सब कुछ शुरुआत कहां से होता है? सुनने से होता है। यीशु मसीह ने कहा यदि तुम सुनोगे तो क्या करोगे? विश्वास से चल भी पाओगे, आज्ञा पालन भी कर पाओगे, और फिर उसके बाद पता है क्या होगा? इससे जो भी तुम कार्य करोगे विश्वास से करोगे, और परमेश्वर की महिमा होगी, उसको महिमा मिलेगी। क्योंकि हम जो कार्य करेंगे विश्वास से करेंगे, और महिमा परमेश्वर को मिलेगी, और मेरी गवाही दूसरों के सामने क्या होगी? प्रकट होगी, एक अच्छी गवाही। वरना मेरी गवाही खराब होगी। यदि एक व्यक्ति परमेश्वर से सुन के नहीं चलता है तो वो अपनी मर्जी, अपने जीवन में अपने तरीके से जिएगा, और बोलता है कि वो परमेश्वर के सामने, लाइक लोगों के सामने उसकी गवाही कैसे होगी? उसकी खुद की गवाही होगी, परमेश्वर की गवाही नहीं होगी। और हमारी गवाही हम जानते हैं कैसी है। हमारी गवाही
एक अच्छी गवाही नहीं थी, तभी तो हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह ने हमारी गवाही बनाई है, हमारी खुद की कोई गवाही नहीं है, यीशु मसीह ने हमारी गवाही बनाई है। आज हम यहाँ पर हैं वो यीशु मसीह की वजह से। ये यीशु मसीह की गवाही है कि यीशु मसीह ने हम जैसे पापी के जीवन में काम किया और हमें इस स्थान पर बिठाया। यीशु मसीह की गवाही सुनने से। छठी चीज़ जो परमेश्वर चाहता है हमसे, यदि हम उसके पीछे चल रहे हैं तो स्वयं का इनकार करना, एक क्रूसित जीवन जीना। यदि मैं रियल में परमेश्वर यीशु मसीह का फॉलोवर हूँ, यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूँ, तो मुझे एक क्रूसित जीवन जीना भी ज़रूरी है। और यदि मैं क्रूसित जीवन जीता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? अपने आप का इनकार कर रहा हूँ। हर एक क्षेत्र में, हर एक समय पर, हर एक सुबह, हर एक शाम, हर समय में मैं अपना क्या करता हूँ? इनकार करता हूँ। क्योंकि फिलिपियों का 2:5 से लेकर 7 में यहाँ पर बताया गया है कि यीशु, तुम जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, परमेश्वर के स्वरूप में होकर, यीशु मसीह परमेश्वर था, अनंत काल से स्वर्ग में विराजमान है ना, उसके सामने स्वर्गदूत उसकी आराधना स्तुति करते हैं, लेकिन उसने, बोलते हैं कि वो क्रूस का जीवन उसने यहाँ पर प्रकट किया। उसने अपने बारे में नहीं सोचा। जब एक क्रूस से जीवन जीते हैं हम अपने बारे में नहीं सोचते, हम खुद की महिमा नहीं चाहते। बोलते हैं कि उसने अपनी महिमा को कहाँ रख दिया? स्वर्ग में। और अपनी महिमा को छोड़ करके इस धरती पर आया, एक साधारण जीवन जिया। और साधारण जीवन, कई बार लोग बोलेंगे इस दुनिया का यदि कोई सबसे अच्छा प्रचारक था तो वो प्रभु यीशु मसीह था। प्रभु यीशु मसीह से अच्छा प्रचारक इस दुनिया में आज तक कोई नहीं हुआ। यदि स्वर्ग के राज्य का संदेश यदि किसी ने अच्छे से प्रचार या पूरी ईमानदारी से किया है, वो प्रभु यीशु मसीह। और बोलता है कि यीशु मसीह से किसी ने पूछा, यीशु मसीह आप कहाँ रहते हो? यीशु मसीह ने बोला कि चलो तो देख लेना, चलो तो जान लोगे। और यीशु मसीह ने बोला कि लोमड़ियों के लिए तो बट होते हैं, है ना, पक्षियों के लिए घोंसला होता है, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सर धरने की भी जगह नहीं है। यीशु मसीह एक बड़ा लीडर है, अच्छा प्रचारक है। हम लोग क्या सोचेंगे, बहुत बड़ा लीडर है, आपके तो बहुत मेरी मिनिस्ट्री है उसकी, है ना। 3 साल में उसने बहुत जगहों पे उसने चर्च सुसमाचार सुनाया, बाद में उसके चेलों ने चर्च प्लांटिंग किया। यीशु मसीह तो बहुत बड़ा मिनिस्टर, लेकिन उसके पास क्या था? बोलता उसके पास तो सर रखने की भी जगह नहीं। आज लोग बड़ी मिनिस्ट्री, बड़े लोग कैसे आंकते हैं? उनका बड़ी मिनिस्ट्री, बड़ा चर्च, बड़ी बिल्डिंग, बड़ी पोस्ट। लेकिन यीशु मसीह कैसे बढ़ा था? अपने कार्य से, अपने वचन से, उसके स्वभाव से वो बढ़ा था, है ना। कोई बोला उसको कोई पद की जरूरत नहीं थी। जब वो इस धरती पे था उसे किसी पद की जरूरत नहीं थी, उसे किसी महल की जरूरत नहीं थी, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं थी, है ना। आज हम लोग गाड़ी पे घूमते हैं, यीशु मसीह पैदल चला, है ना। लेकिन यीशु मसीह का मेन उद्देश्य क्या था? कि लोग उद्धार में आए, लोग उद्धार में आए। और यहाँ पर बोलता है कि उसने अपने आप का इनकार किया, कि क्रूसित जीवन जिए। और वो चाहता है कि एक विश्वासी भी एक क्रूसित जीवन जिए। फॉलो मी, मेरे पीछे हो लो। अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। और यहाँ पर मत्ती का 10:37 से 38 पढ़ेंगे। मत्ती का 10:37 से 38। और यहाँ पर लिखा हुआ है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। 38वीं पंक्ति बोलती है, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। क्रूस उठाना, अपने आप का इनकार करना। क्रूस, कुछ लोग बोलते हैं क्रूस पता क्यों है? ये है आई, मैं, और हम इस आई को काट देते हैं तब क्रूस बनता है। अब मैं नहीं रहा, खत्म, मैं खत्म हो जाता है। जब क्रूस आता है तो मैं खत्म हो जाता है। और यहाँ पर यीशु मसीह बोलता है कि मैं, यानी कहने का अर्थ यह है कि अपने जीवन की सभी अभिलाषाओं को पूरा ना करें। अपने जीवन की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए पीछे नहीं भागता है, परंतु अब वो परमेश्वर की इच्छा में अपने जीवन को जीता है। फॉलो करने का मतलब है,
यीशु क्रूसी जीवन जीने का मतलब है अब वो परमेश्वर की इच्छा में अपने जीवन को जीता है। अब वो खुद की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करता है, खुद के लिए नहीं जीता है, वो परमेश्वर की इच्छा में जीवन जीता है। ओके, दूसरों के लिए अपना जीवन जीना, दूसरों के लिए जीवन जीना। यीशु मसीह अपने लिए नहीं जिया, इस धरती पे आया तो वो दूसरों के बारे में सोच रहा है हमेशा। चलो हम इस गांव में जाते हैं, चलो हम वो वाले गांव में जाएंगे, चलो हम सामरिया चलते हैं, चलो हम नाइन नगर जाते हैं, चलो हम यरीहो जाते हैं। हर एक जगह पे यीशु मसीह कह रहा है हम वहां जाते हैं। यीशु मसीह अपने बारे में नहीं सोच रहा है, यीशु मसीह उस स्त्री के बारे में सोच रहा है जो कुएं पे आएगी। यीशु मसीह उस व्यक्ति के बारे में सोच रहा है जो 38 साल से बीमार पड़ा है। यीशु मसीह उस व्यक्ति के बारे में सोच रहा है जिसने कभी बोलता है कि अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा। यीशु मसीह जक्कई के बारे में सोच रहा है, आज इस घर में उद्धार आया है। और यीशु मसीह उस तरीके से सोचता है, उस तरीके से देखता है, दूसरों के बारे में सोचता है, अपने बारे में नहीं सोचा। बोलते हम तेरे लिए भोजन लाए थे, मेरा भोजन तो ये है कि मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करूं, मेरा भोजन ये है, ये परमेश्वर का भोजन है। तो वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है। सातवीं चीज, अंतिम लास्ट, यूहन्ना का 15:9 और 12, प्रेम करो जैसे मैं तुमसे प्रेम किया है। क्या करो? दूसरों से प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है। अगापे प्रेम, परमेश्वर चाहता है कि यदि हम उसके पीछे चल रहे हैं तो हम वो देखें जो यीशु मसीह ने किया है। यीशु मसीह ने क्या किया है? अगापे प्रेम किया है। यूहन्ना का 15:9 अगर आप पढ़ेंगे वहां पर बहुत खूबसूरत आपको एक चित्र वहां पर दिखाई देगा। यीशु मसीह कहता है कि जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है, मेरे प्रेम में बने रहो। और उसकी 12वीं पंक्ति में यीशु मसीह बोलता है कि क्या बोलता है 12वीं पंक्ति में? मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यीशु मसीह चाहता है कि हम जैसा यीशु मसीह प्रेम रखता है वैसा ही हम भी प्रेम रखें। यह है यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ। यस, एक दूसरे से प्रेम रखो। तो हमें प्रेम कहाँ रखना है? 2 स्थान है जहां पर हम प्रेम अपना दिखाना है। पहला बोलता है परमेश्वर के प्रति प्रेम। एक विश्वासी का प्रेम परमेश्वर के प्रति होना चाहिए। और वो प्रेम कैसा होना चाहिए? मत्ती का 22:37 में क्या लिखा है कि अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारी बुद्धि और अपनी सारी सामर्थ्य से प्रेम रख। अपने परमेश्वर से प्रेम रख, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी सामर्थ्य, सारी शक्ति, सब कुछ परमेश्वर, अपने परमेश्वर से प्रेम रख। और दूसरा पॉइंट क्या बोलता है वो? मत्ती का 22:39, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपने पड़ोसी से हमें प्रेम करना है। लय व्यवस्था का 19:18 में भी लिखा है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मत्ती का 19:19 में भी लिखा है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम रखें, जैसा उसने हमसे प्रेम रखा वैसा ही प्रेम हम परमेश्वर से रखें और दूसरे लोगों से भी हम वैसा प्रेम रखें। यह है परमेश्वर के पीछे चलने का अर्थ। 3 चीजें जो हमने देखी। पहले पीछे चलने का अर्थ ये पहले हम जब यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं। जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसे ध्यान से देखें, अवलोकन करते हैं। हम उसका अवलोकन करने के बाद में हम उसे अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और बोलते हैं फिर उसके बाद में क्या करता है? हम जैसा वो करता है वैसे ही हम फिर उसको कार्य में लेके आते हैं, वैसा ही हम करना शुरू करते हैं। और फिर तीसरी चीज परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, वो कहता है ओके, अब मैंने तुम्हें बना दिया है, अब तुम क्या करो? जाओ। और मत्ती का 28:18-20 में बोलता है जाओ और सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो। यीशु मसीह ने ये पंक्ति आखिर में क्यों बोली? क्योंकि यीशु मसीह नहीं चाहता था कि ये चेले अपनी समझ का, अपनी बुद्धि का सहारा ले। अगर आपको पता नहीं है काम कैसे करना है और हाँ कोई व्यक्ति आपको आके बोल दे भाई ये काम कर देना,
तो हम बहुत सारा अपना दिमाग लगा के उस काम को करने की कोशिश करेंगे, यदि हमने उसको कभी देखा नहीं है उस काम को कभी होते हुए। हम बहुत कुछ करेंगे, हो सकता है बहुत शॉर्ट काम था, जल्दी हो जाता, लेकिन हम उसमें बहुत समय बिता रहे थे। लेकिन कोई हमें करके दिखाता है तो हम बहुत आसानी से कर देते हैं। लाइक बच्चे जब छोटे होते हैं, उन्हें पढ़ना सिखाते हैं तो माँ बाप उनके हाथ से पकड़ के उनको लिखवाते हैं, और धीरे धीरे वो बोलते हैं कि वो माँ बाप पहले करके दिखाते हैं, टीचर करके दिखाती है, भाई ऐसे 1 बनाना, ऐसे 2 बनाना, करके दिखाया, और उसके बाद वो बोलता है अब तुम करो, और उनको आसानी होती है। वरना उनको बोलते हैं 2 बनाओ, कैसे बनता है हमको नहीं पता, 2 क्या होता है हमको नहीं पता है, करके दिखाना। तो यीशु मसीह इसीलिए बोलता है फॉलो मी, देखो मैं कैसे करता हूं। अगर तुमको सेविकाई करनी है तो सबसे पहले, लाइक इस दुनिया में लोग बोलते हैं बाइबल कॉलेज की जरूरत नहीं है। बाइबल कॉलेज जरूरी है। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे नहीं, हम यीशु मसीह को कहां से देख सकते हैं? इस बाइबल से। बाइबल हमें बताएगी यीशु मसीह का चरित्र कैसा है, यीशु मसीह कैसे सोचता है, यीशु मसीह कैसे कार्य करता है, यीशु मसीह कैसे देखता है। तब हम उस तरीके से देख पाएंगे, उस तरीके से हम कर पाएंगे, उस तरीके से हम चल पाएंगे, उस तरीके से हम सोच पाएंगे, और फिर हमें कार्य करने में क्या होगी? आसानी होगी। और फिर जब हम कार्य करेंगे तो अपनी सामर्थ्य से नहीं करेंगे, अपनी अटकलें नहीं लगाएंगे, हम कहेंगे यीशु मसीह ने हमें एक पैटर्न दिया है। आज अगर हम सुसमाचार बांटने जाते हैं तो हमारा खुद का कुछ वो नहीं है, यीशु मसीह ने हमें करके दिखाया है। बाइबल हमको बताती है कि इस तरीके से करना है, प्रेम के साथ, है ना, लोगों से प्रेम करो। बोलता है कि लाइक एक स्टेटमेंट है, किसी ने कहा कि आपके पास अच्छा ट्रैक्स होता है, पास्टर शिबेली नहीं बोला था, आपके पास एक अच्छा ट्रैक्स हो सकता है, आपके पास अच्छी गाड़ी हो सकती है जाने के लिए, आपके पास सब कुछ रेडी हो सकता है, यदि आपके पास खोए हुए लोगों के लिए प्रेम नहीं है तो आप क्या सुसमाचार सुनाएंगे? ये सारी चीजें व्यर्थ हैं जब तक आपके पास प्रेम नहीं है। यीशु मसीह बोलता है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ये यीशु मसीह की आज्ञा है, ऑप्शन नहीं है, आज्ञा है, और हमें उसकी आज्ञा का पालन करना है। और हम जानते हैं कि प्रेम स्वयं से नहीं आता है, लेकिन प्रेम कैसे आता है? पवित्र आत्मा पर निर्भर जीवन जीने से। और जब हम पवित्र आत्मा पर निर्भर जीवन जीते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम होता है। तो जब हम सुसमाचार प्रचार करने जाते हैं, हमें अपनी सोच, अपनी समझ, हमें खुद से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें दूसरों के बारे में सोचना है, परमेश्वर के संदेश को बांटना है। लाइक मुझे हमेशा मेरी सोच ऐसी होनी चाहिए, मैं दूसरों के बारे में सोच रहा हूँ और मुझे मालूम है मेरे पास संदेश किसका है? यीशु मसीह का है, मेरा खुद का कोई संदेश नहीं है। और हमें प्राणों के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। लाइक यीशु मसीह प्राणों के बारे में सोचता था। यीशु मसीह अपने खाने के बारे में नहीं सोचता था, यीशु मसीह अपने आराम के बारे में नहीं सोचता था कि वो कहाँ रहेगा, कहाँ बैठेगा, क्या करेगा, है ना। लाइक बोलता है कि वो पहाड़ों पे भी संदेश देता था, पहाड़ भी उसके लिए एक स्थान था। कलीसिया, हम जानते हैं कलीसिया कोई बिल्डिंग या चर्च कोई इमारत नहीं है। कलीसिया बोलते हैं कि इक्लेसिया, है ना, बुलाए हुए लोगों का समूह, परमेश्वर के बुलाए हुए लोगों का समूह। और हम जानते हैं कि वो कलीसिया है, और हम जहाँ भी हैं, जहाँ भी मिलते हैं, ये परमेश्वर का स्थान है, क्योंकि कलीसिया मनुष्य से बनता है, ईंट और पत्थर से नहीं बनता। और परमेश्वर हमारे बीच में वास करता है। लाइक कलीसिया में यीशु मसीह का वास है, पवित्र आत्मा यहाँ पर उपस्थिति है। कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है, हाँ, यानी कि लोगों का समूह। और एक व्यक्तिगत यानी एक पर्सनल, एक व्यक्ति भी पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारा हृदय, हमारा मन पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके व्यापार में या उसके कार्य में या उसके बिजनेस में लगें। बोलता है तू बहुत सारे बिजनेस करता है, तू मछली पकड़ता है, तू क्या करता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं चाहता हूँ कि तू मेरा बिजनेस करे। यीशु मसीह बोलता है कि हमें इंजीनियर बनाना नहीं चाहता है, यीशु मसीह हमें डॉक्टर, मैकेनिक बनाना नहीं चाहता है। यीशु मसीह हमको एक प्रचारक, सुसमाचार प्रचारक बनाना चाहता है। भी उसको मालूम है कि ये सारी चीज़ें पता है क्या करती हैं? जब आप इंजीनियर बनते हैं, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। जब आप एक डॉक्टर बनते हैं, आप अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, हम मैं डॉक्टर बनूंगा, मेरा ऐसा हो जाएगा, मेरा वैसा हो जाएगा, मेरे इतने पैसा हो जाएगा, इतना वो हो जाएगा। लेकिन जब आप एक मिशनरी बनते हो, आज जब आप एक सुसमाचार प्रचारक बनते हो, आप दूसरों के बारे में सोच रहे हो। और यीशु मसीह यही चाहता है कि हम दूसरों के बारे में सोचें, अपने बारे में नहीं। इसीलिए यीशु मसीह कहता है फॉलो मी, क्योंकि जब तक तुम देखोगे नहीं तब तक तुम कर नहीं पाओगे। इसीलिए हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है।
यीशु मसीह का चरित्र, बाइबल में उसके चरित्र को ढूंढना है, उसके बारे में जानना है, तब हम वैसा कर पाएंगे जैसा यीशु मसीह चाहता है। यदि हमें यीशु मसीह की इच्छा पूरी करनी है तो हमें उसके पीछे चलना होगा। तो सी एज आई सी, मैं जैसे देखता हूँ वैसे देखो, मैं जैसे बोलता हूँ वैसे बोलो, है ना। यीशु मसीह की आवाज़ में क्या था? लाइक सम टाइम उसकी आवाज़ में एक अधिकार था। हम एक अधिकार के साथ बोलते हैं, यस। उसकी आवाज़ में अनुग्रह था, उसकी आवाज़ में प्रेम था, उसकी आवाज़ में दया थी, उसकी आवाज़ में बहुत कुछ, उसकी आवाज़ में सामर्थ थी, है ना। उसकी आवाज़ में बोलता है कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। उसकी आवाज़ में सामर्थ थी। बोलो जैसे मैं बोलता हूँ, देखो जैसे मैं देखता हूँ, चलो जैसे मैं चलता हूँ, सोचो जैसे मैं सोचता हूँ, फॉलो मी, मेरे पीछे बोलो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें बुलाया है पिता परमेश्वर ताकि हम तेरे पीछे चल सकें। तूने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि हम कुछ कर सकें, तूने हमें बुलाहट दी है ताकि हम तेरे जीवन से सीख सकें। तूने पिता परमेश्वर, तू हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है। धन्यवाद देते हैं कि तेरी बुलाहट हमें बनाने की है पिता परमेश्वर, हमसे कुछ बनाने की नहीं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तू एक व्यक्तिगत परमेश्वर है, तू हमसे प्रेम करता है, तू हम पे दया दिखाता है। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। इस शाम में तू हमसे बातें करना और इस रैप सेशन को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अंत में बोलते हैं यीशु मसीह की बुलाहट ये नहीं है कि ये करो या वो करो, वो बोलता है कि फॉलो मी, है ना। और वो इसलिए हमको बनाना चाहता है ताकि हम उसकी अनुसार चल सकें, उसकी आज्ञाओं का पालन कर सकें। वो हमसे कुछ नहीं कराना चाहता है, वो हम में करना चाहता है। 40 साल तक मूसा के जीवन में काम किया, चेलों के जीवन में 3.5 साल तक कार्य किया, और हम जानते हैं उसके बाद वो कैसे निकले। जब वो फॉलो कर रहे थे तो जब यीशु मसीह इस दुनिया से स्वर्गारोहण हो गया और प्रेरितों के काम में जब पवित्र आत्मा जब उन्होंने पाया और उसके बाद जब उन्होंने प्रचार किया, तो हम जानते हैं आज भी कलीसिया का कार्य रुक नहीं रहा है। किसकी वजह से? फॉलो करने की वजह से। एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है तो लाखों व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, है ना। पास्टर कार्ल स्टीवंस जो एक व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे चला, और उसकी वजह से आज ग्रेटर ग्रेस की कलीसियाएँ बहुत सारे देशों में, 70 से अधिक देशों में कलीसियाएँ हैं। पास्टर कार्ल जो इंडिया के पास्टर, हमारे मुख्य पास्टर थे, वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले, और आज हमारे बहुत सारी कलीसियाएँ हैं इस भारत में। तो बहुत सारे लोग उद्धार में आए। तो हमें अपने जीवन में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें फॉलो करने की ज़रूरत है। यीशु मसीह के पीछे चलने, उसका अनुकरण करने की ज़रूरत है। आमीन। थैंक यू। तो आइए हम इस सभा का अंतिम गाना गाते हैं, है मेरा वही ठिकाना। मेरा यीशु रहता जहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ है मेरा वही ठिकाना। अंधियारा संसार है जहाँ मिलता चैन कहाँ, झिलमिल करते तारे चमक रहे हैं वहाँ। अंधियारा संसार है जहाँ मिलता चैन कहाँ, झिलमिल करते तारे
चमक रहे हैं वहाँ। सब गाए प्रभु की स्तुति और गाए हालेलुया। सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ है मेरा वही ठिकाना। पतझड़ का मौसम है सदा और बिखरे कांटे यहाँ। मौसम रहता बहारों का, फूलों की वर्षा वहाँ। पतझड़ का मौसम है सदा और बिखरे कांटे यहाँ। मौसम रहता बहारों का, फूलों की वर्षा वहाँ। खुशबू वहाँ है प्यार की, है शांति ऐसी वहाँ। सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ है मेरा वही ठिकाना। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं। उनके दाहिने हाथ पर मेरे यीशु विराजे हैं। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं। उनके दाहिने हाथ पर मेरे यीशु विराजे हैं। सारे दूतों और संतों की आवाज रहती वहाँ। सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ है मेरा वही ठिकाना। मेरा यीशु रहता जहाँ। सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ है मेरा वही ठिकाना। धन्यवाद देते हैं हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके अगाप्य प्रेम के लिए, जो कभी ना बदलने वाला प्रेम है प्रभु। और वो प्रेम प्रभु आपने हम पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह कि आप ही हमारे जीवन को बनाते हो प्रभु। हाँ प्रभु, और आप आपके स्वभाव के अंदर हमें ढालते हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के, जैसा आप देखते हो, चलते हो, कार्य करते हो, और आप वैसा ही चाहते हो कि हमारे जीवन में वो बातें हो। होने देना पिता परमेश्वर, आज के संदेश के द्वारा जो भी बातें हमने सुना है प्रभु, उन बातों के अनुसार चलने के लिए आप हमारी सहायता करना। पवित्र आत्मा को हमें सामर्थ्य देना, हमारे जीवन की अगुवाई करना, स्वर्ग से बुद्धि देना पिता परमेश्वर, ताकि हम अपने जीवन को आपकी महिमा के लिए उपयोग कर सके। वैसे हमारी प्रार्थना पिता, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस दिन के लिए। आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी अगुवाई करें। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।